हमने 94 में सिविल सर्विसेज का पहला अटेम्प्ट में दे सकता था। वहां से लेकर के 2002 के बीच में हमारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। ये आप ये मत पूछिए कि गलती क्या हुई है, वो गलती आपके साथ नहीं होगी। लेखन की गलती, प्रेजेंटेशन की गलती, अध्ययन तो 2-3 साल में हो ही जाएगा, कोर्स तो आपके होंगे, पढ़ाई पूरी होगी, आपको सब चीज समझ में आ रही है। उस समय तो 2-2 साल लग जाते थे एक अप्रोच समझने में, कौन बताएगा? कोचिंग कहां थी सर? कोचिंग के टीचर तो हम ही लोग तैयार हो रहे थे उस समय। हम लोग तो कोचिंग के टीचर तैयार हो रहे थे। जिस शहर में जाते थे पहली कोचिंग होते थे। टीचर कहां थे? एक टीचर अगर दिल्ली में मिल गया तो उसका 4 पैर है, कहां जाएगा? आप इलाहाबाद में पता है लखनऊ पढ़ा के चले गए, टीचर से पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। तो जो गलती हम करते थे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपकी गलतियों पे ध्यान देने वाले 4 लोग लगे हुए हैं, इसलिए ये आपके साथ नहीं होने वाला है। इसलिए ये बात आपके साथ नहीं होने वाली है। 2000 में हमको ऐसा लगा कि अगर मान लो मैं आईएएस नहीं बना तो क्या बनूंगा? मैंने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा, टीवी सीरियल बनाऊंगा। यह बात आपको बड़ी ताज्जुब लगेगी, लेकिन आप आईएएस की तैयारी, मैंने क्या बोला, आईएएस की तैयारी करने वाला कुछ भी बन सकता है। 500 मैंने बताया, का तो और भी बन सकते हैं आप। आईएएस में की तैयारी करने वाले में यह बात आ जाती है, अभी आपके अंदर नहीं आएगी, 1 साल और बीतने दीजिए, 3rd ईयर वालों के दिमाग में कुछ आ जाएगा। अभी 1-2 अटेम्प्ट जैसे वो देखेंगे, इंटरव्यू मेंस वगैरह ये सब लिखने लगेंगे, सब ख्याल आने लगेंगे उनके मन में। हमने नोएडा में जाकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में फिल्म प्रोड्यूसर का ट्रेनिंग लिया। हमने कहा फिल्म ही बनाएंगे। हमने महावीर पर 76 एपिसोड का कहानी लिखा, कमरे में बंद होकर 6 महीना लिखा। मैंने बोला ना लेखक बन सकते हैं। जहां उम्मीदें पनपती, हमने पिक्चर बनाई 7 मिनट की, नाम था जहां उम्मीदें पनपती हैं। इतना समझ लेना बेटा कि अगर आप आईएएस की तैयारी करते हो तो आपके सीने में जो उम्मीद पनपी है, यही उम्मीद आपके माँ बाप के छाती में पनप रही है। और जब दोनों पेड़ बड़े होते हैं तो दोनों जगह घेरते हैं। नर्सरी में पेड़ नजदीक होते हैं, वनों में आप जाके देखें जहां पे एक दूसरे से दूरियां होती हैं। अगर आप सफलता में इसको बदलने में नाकाम रहे, अपने आलसीपन से, अपने मास्टर अप्रोच की कमी के कारण, किसी भी वजह से, तो वह पेड़ बिना खाद गोबर के मुरझा जाता है जो आपके माँ बाप की छाती में पनपा है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। हमने पिक्चर बनाई, लेकिन 2002 में मेरे एक मित्र ने, जो अफसर था, उसने मुझे एक लाइन ऐसी बोल दी कि मेरा कलेजा काट दिया उसने। उसने कहा कि जब चिट्ठी इकट्ठी हो जाती है ना, तो डाकिया को घर घर बांटना चाहिए। जब डाकिया चिट्ठी इकट्ठी कर लेता है तो घर घर बांटता है। जब पढ़ाई इकट्ठी हो गई तो बच्चों को बताओ। और यह बात देहरादून में उसने कहा, देहरादून में उसकी पोस्टिंग थी और मैं देहरादून दिल्ली से घूमने गया था। हमने कहा चिट्ठी बांटने का काम देहरादून से शुरू होगा। 16 अगस्त 2002 एक संस्था का निर्माण हुआ। 3 अक्टूबर 2002 2 विद्यार्थियों से उसका अध्ययन शुरू हुआ। मैं 3 अक्टूबर 2002 को शिक्षक बन गया। पहले क्या था? लेखक, वक्ता, अब टीचर भी एक साथ भी बन सकते हैं। मैं इन बातों से सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में आकर के इसमें कैरियर बनाने को लेकर के जो आपने इरादा बनाया है, उसको अलर्ट मोड पे ही रखिए।